मित्रों, आपका स्वागत है। हम सब बेसिक मैथमेटिक्स में रेखा गणित ज्योमेट्री का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमारा टॉपिक है त्रिभुज। त्रिभुज को हिंदी में त्रिभुज कहा ही जाता है और अंग्रेजी में ट्राइएंगल कहा जाता है। हमने हिंदी में जो त्रिभुज शब्द है इसके आधार पर त्रिभुज की परिभाषा दी। तीन भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। जैसे एक भुजा, दो भुजा और ये तीसरी भुजा। तीन भुजा से ये आकृति हमारी घिरी हुई है, इसलिए हमारा क्या है, त्रिभुज है। ए बी सी हमने इसका नामकरण भी कर दिया। अंग्रेजी में आते हैं, लिखा हुआ ट्राइएंगल। ट्राई मीन्स तीन और एंगल मतलब कोण, जिसमें तीन कोण हो। इसके आधार पर हमने त्रिभुज की परिभाषा लिखी है, ऐसी आकृति जिसमें तीन कोण उपस्थित हो। तो ऐसी आकृति जिसमें तीन कोण उपस्थित हो, यहां पर हम देखते हैं एक कोण, दो कोण और तीन कोण। इस आकृति में हमको तीन कोण दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये भी हमारा क्या है, त्रिभुज है। आइए हम हिंदी और अंग्रेजी शब्दों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार का अध्ययन करते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। पहला है हमारा समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्राइएंगल। हमने लिखा है समबाहु त्रिभुज। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। ऐसा ट्राइएंगल जिसकी तीनों भुजाएं हमारी क्या हो, बराबर हो। तीनों भुजा बराबर हो, ये चिन्ह हम लगा रहे हैं इसको इसलिए दर्शाने के लिए कि ये तीनों भुजाएं हमारी आपस में बराबर हैं। तो हम समबाहु त्रिभुज को परिभाषित करेंगे। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, वो हमारा समबाहु त्रिभुज कहलाता है। दूसरा है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केलस ट्राइएंगल। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ पर हमने दो भुजाओं को बराबर दिखाया। कौन कौन सी भुजा को हमने बराबर दिखाया, इस भुजा को और इस भुजा को। ये हमारा क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तीसरा है हमारा विषम बाहु त्रिभुज। विषम, विषम मतलब अलग अलग हो और बाहु मतलब भुजा, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो, मतलब बराबर ना हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। जैसे हमने यहाँ पर एक त्रिभुज का निर्माण किया, यहाँ पर तीनों भुजाएं जो है कोई भी आपस में बराबर नहीं है, तो इसलिए हमारा ये क्या हो गया, विषम बाहु त्रिभुज हो गया। आइए हम सब अंग्रेजी के वर्ड ट्राइएंगल के आधार पर, मतलब कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार का अध्ययन करते हैं। कोणों के आधार पर हम त्रिभुज के प्रकार जान लेते हैं। पहला है हमारा न्यून कोणीय त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्राइएंगल। ये कौन सा एंगल ट्राइएंगल होता है हमारा, ऐसा ट्राइएंगल जिसमें तीनों कोण हमारे कैसे हो, न्यून कोणीय हो, एक्यूट हो, मतलब तीनों कोण हमारे 90 डिग्री से कम हो। जैसा कि आप सबने न्यून कोण की परिभाषा पढ़ी ही होगी कि ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम होता है वो हमारा क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। तो हमने न्यून कोणीय त्रिभुज में पढ़ा कि ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण क्या हो, न्यून कोण हो। दूसरा हम देखते हैं समकोणीय त्रिभुज। समकोण मतलब 90 डिग्री, समकोण का मतलब 90 डिग्री। ऐसा ट्राइएंगल जिसमें एक कोण हमारा कितने का हो, 90 डिग्री का। एक कोण, केवल एक कोण हमारा कितने का हो, 90 डिग्री का हो। जब एक कोण 90 डिग्री का होगा तो दो कोण हमारे क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। तो हमारा ऐसा ट्राइएंगल जिसमें एक कोण 90 डिग्री का है वो क्या कहलाएगा, समकोणीय त्रिभुज कहलाएगा। तीसरा है हमारा अधिक कोणीय त्रिभुज। अधिक कोणीय त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण हमारा अधिक कोण होता है, मतलब 90 डिग्री से ऊपर। अधिक कोण को हम परिभाषित करेंगे तो ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक होता है। यहाँ पर हमने देखा एक कोण हमारा क्या है, 90 डिग्री से अधिक है। अगर एक कोण 90 डिग्री से अधिक है तो दो कोण हमारे क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। तो हम परिभाषित कर लेते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण होता है वो हमारा अधिक कोणीय त्रिभुज कहलाता
है। आज हम सबने त्रिभुज की परिभाषा जानी, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर हमने त्रिभुज का प्रकार का अध्ययन किया। आगे हम सब त्रिभुज के और भी बहुत सारे गुणों का अध्ययन करेंगे। त्रिभुज का अध्ययन हमारे लिए अति उपयोगी है। अगर हम सब छोटी कक्षाओं में हैं तब भी हमको त्रिभुज के एक्सरसाइज हल करनी होती है, और अगर हम सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बहुतायत मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं। जय हिंद।